नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। देश भर में नीट जेईई की प्रवेश परीक्षाओं का विरोध लगातार हो रहा है। विपक्षी दलों की मांग है कि कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा है कि वह परीक्षा कराने पर अड़ी है। दूसरी ओर एक वर्ग परीक्षा कराने के पक्ष में भी है। बुधवार को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे पर ऑनलाइन मीटिंग की, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई कि शुक्रवार को परीक्षा के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर कहा, परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ कांग्रेस शुक्रवार 11 बजे सभी राज्यों के सभी जिलों में सरकारी दफ्तरों और जिला मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी। पार्टी कार्यकर्ता कोरोना काल में परीक्षा कराए जाने का विरोध करेंगे। तो नीट जी की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर ऑनलाइन मीटिंग की, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई है कि शुक्रवार को परीक्षा के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के इस विरोध पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, सोनिया जी का और ममता जी का सबका इस बात को लेकर चिंता है कि जो जी का और नीट का जो एग्ज़ाम होना है, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे शामिल होते हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। और ये बात सही मानों में चिंता का विषय है। आज तमाम विपक्षी मुख्यमंत्री और लोगों ने बातचीत आपस में किया है और हमको लगता है कि सब लोग जॉइंटली इस बात को मूव करेंगे और अपील करेंगे सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी कि इसकी तारीख और आगे बढ़ाई है। जब तक कोरोना का प्रकोप कम नहीं होता है, तब तक के इस तरह का एग्ज़ाम कराना बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसमें सरकार की हठधर्मिता है और कुछ नहीं है। जिस तरह से कोविड महामारी भारत में फैल रहा है, पिछले 3 सप्ताह से लगातार अमेरिका और ब्राज़ील जो पहले नंबर 1 हुआ करते थे संक्रमण में, अब भारत 3 सप्ताह से लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन भारत आगे नहीं रहा हो। दुनिया का नंबर 1 देश बनते जा रहा है और ऐसे भी 32 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए इस देश में। लॉकडाउन तो अब लगाना चाहिए था। जिस समय लगाने की ज़रूरत थी उस समय लगा नहीं, जिस समय नहीं लगाने की ज़रूरत थी उस समय, और भारत सरकार का लॉकडाउन पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो गया। तो इसमें छात्र नौजवानों को बुलाकर वो लोग कहाँ रहें, अलग अलग जगह से आएँ, परीक्षा देने जो जाए उसमें अगर कोई कोविड पेशेंट चला जाए तो वो फिर कई लोगों को संक्रमण के चपेट में लोग आ सकते हैं। इसलिए सरकार को अभी इसको पोस्टपोन करना चाहिए। और केवल ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि आपने ठीक कहा, नवीन पटनायक जी का कल मैं बयान देखा टीवी पर, ममता बनर्जी जी का देखा और 2-3 चीफ मिनिस्टर्स। कोई अभी नहीं चाहता है कि इस तरह का कोई परीक्षा हो। केंद्र सरकार ने वाइस चांसलर के साथ बैठ कर के तय किया है और अब सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर मोहर लगी है कि नीट की और जेईई के एग्ज़ाम समय पर होनी चाहिए। कोर्ट जाना चाहिए फिर। ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, ये पॉलिटिकल प्लेटफार्म नहीं है। देखिए, जी और नीट का परीक्षा को लेकर जो घमासान चल रहा है, एक तरफ सरकार जिद पकड़े है कि हम करा के रहेंगे 1 सितंबर और 6 सितंबर के बीच में, और दूसरी तरफ चारों तरफ से मांग आ रही है कि परिस्थितियाँ आज अभी इसके लिए अनुकूल नहीं है। जगह जगह बाढ़ आई हुई है, लोगों के घर गिर गए हैं, वो कैसे चल के परीक्षा देने के लिए आएंगे। कोरोना वायरस संकट की वजह से जगह जगह पर लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, वो हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए हैं, वहाँ से निकल नहीं सकते। वो कैसे करेंगे? कम से कम बाढ़ तो सामान्य स्थिति होने देते। और इसी सब को लेकर चीफ मिनिस्टर्स के साथ में, जिसमें ममता जी भी साथ में थी और सोरेन जी झारखंड से थे, बाकी चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी से
पंजाब से, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये सब लोग उसमें कॉन्फ्रेंस में थे और सभी ने विस्तार से चर्चा करके ये तय किया है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी स्थिति रखनी चाहिए। बच्चों को तो एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है और बच्चे तो एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जैसे कि यहाँ भी 99% ऑफ द स्टूडेंट्स दे वांट्स टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम्स, क्योंकि उन्होंने इतनी तैयारी की हुई है, क्योंकि दे आर अंडर द प्रेशर, कब एक बार एग्ज़ाम दे के प्रेशर निकाल। इसी तरह से जो प्रेशर उनके दिमाग पे बना रहता है कि एग्ज़ाम देने का, वो उनको एग्ज़ाम देना ही सही है, क्योंकि उनके लिए एडमिशन मिलना ज़रूरी है। और जिस तरह से उनका एकेडमिक्स, शायद एकेडमिक्स स्टार्ट होने के लिए थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के वास्ते इस तरह से उनको जेई और नीट के एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। नीट जी को लेकर कल कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन करने वाली है, सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा, पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वही कह सकते हैं नेट परीक्षाएं हैं उनको लेकर भी अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि भाई कांग्रेस पार्टी कल यानी कि 28 अगस्त को पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करेगी और कहीं ना कहीं जो छात्रों के साथ हो रहा है उसको उनकी आवाज उठाने की कोशिश करेगी। मगर देखना होगा केंद्र सरकार कितना इनकी बातों को अमल करती है या इनकी बातों को गौर करेगी। मगर कहीं ना कहीं जो छात्रों के नाम से एक तरीके के जो कह सकते हैं राजनीति, एक तरफ तो राजनीति की जा रही है, दूसरी तरफ छात्रों की जो मांग है वो उठाकर और केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है और कहीं ना कहीं जो छात्रों के साथ भविष्य को जो कह सकते हैं अंधकार में जो इस टाइम कोरोना की वजह से अटके हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसी को लेकर वो लगातार ये कह रहे हैं कि छात्रों के साथ अभी परीक्षाओं का बोझ नहीं डलना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर परीक्षा का बोझ डलेगा, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, दूसरी तरफ पढ़ाइयां भी नहीं हुई है और दूसरी एक तरफ उनको एग्जाम उनके ऊपर सर पे डाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है छात्र कितने स्पष्ट है कि परीक्षा देने के लिए, और कहीं ना कहीं ये जरूर है स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं आधे परीक्षा चाहते हैं और आधे परीक्षा नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है काफी हद तक बटा हुआ लग रहा है स्टूडेंट भी। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कांग्रेस पार्टी किस तरीके से उनकी जो आवाज है वो केंद्र सरकार तक पहुंचा पाती है या नहीं पहुंचा पाती है, या फिर केंद्र सरकार उनकी जो मांगे हैं उनको मानकर परीक्षा आगे करवाती है नहीं, या फिर डेट आगे बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है। पर देखना हुआ कल के बाद पता लगेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा हर राज्य के अंदर, तो देखना होगा किस तरीके से कांग्रेस का जो मुहिम है वो कितनी रंग आती है और केंद्र सरकार तक क्या मैसेज पहुंच पाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता सचिन रावत जी समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन रावत जी, कल कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, सभी राज्यों के जिला मुख्यालयों पर नीट जी की परीक्षा को लेकर ये प्रदर्शन होना है, लेकिन सरकार कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है, वो ये दिखाना चाहती है कि जो बच्चे हैं, जो जनता है, वो सरकार से नाराज हैं, केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए कांग्रेस ये तमाम षड्यंत्र रच रही है। देखिए पल्लवी जी, राजनीतिक मुद्दा कोई नहीं है और छात्रों के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी जितनी भी उनके जो अभिभावकों की बात है, उनके छात्रों की बात है, जो नीट और जेई के एग्जाम कराना चाहती है सरकार, जब देश में 33 लाख से ज्यादा केसेस सामने हैं और परीक्षा में बैठने की संख्या छात्रों की 26 लाख है, मैं तो यही कहता हूं कि अगर 26 लाख लोगों में अगर उनकी जांच कराई जाए बच्चों की, तो लमसम 8-10% अगर निकलेंगे बच्चे अगर पॉजिटिव, तो 2.5-3 लाख की संख्या हुई। तो अगर कहीं अनहोनी की कोई भी घटना हो जाएगी तो कल को हमारे जो देश का भविष्य है वो अधर में चला जाएगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि छात्रों के भी यही मंशा है कि अभी की स्थिति भयावह है और दयनीय है कि अभी इस कंडीशन में आप परीक्षा मत कराइए, क्योंकि आपने देखा हो कि उत्तर प्रदेश में बीएड की परीक्षा कराई गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। तो मैं क्या ये समझूं कि अगर परीक्षा सरकार कराती है, क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग होगी? क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कोई भी सरकार के जो नियम होंगे उसको कोई फॉलो करेगा? मैं तो यही कहता हूं कि 26 लाख तो छात्र हैं, अगर छात्र के साथ अगर एक एक अभिभावक गया छात्रों के साथ, तो अगर इसकी संख्या दूनी की जाए तो 52 लाख लोग इधर से उधर जाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूं, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में असम हो गया, बिहार है, जहां पे जो छात्र हैं जो पढ़ने के लिए दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं या
केरला जाते हैं, जो नीट और जेईई के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहां भी बाढ़ की स्थिति से वहां भी स्थितियां सामान्य नहीं है। तो क्या मैं ये समझूं कि वहां से बच्चे कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे? एक और बात पल्लवी जी है सरकार से, मेरा एक और सवाल है कि जहां तक नीट और जेईई के एग्जाम के साथ साथ ये लोग यूपीएससी के प्री बोर्ड के भी एग्जाम कराने वाले हैं, और आने वाले समय में यूजीसी की जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय, वहां भी थर्ड सेमेस्टर के और थर्ड ईयर के भी एग्जाम कराए जाने हैं। तो मैं क्या ये समझूं कि आज जब देश में 33 लाख से ज्यादा केस हो गए, जब प्रधानमंत्री जी आए थे, लॉकडाउन किया था, उन्होंने कहा था कि जब महाभारत 18 दिन में समाप्त हो गया तो हमें 21 दिन दे दीजिए, 21 दिन में हम देश की स्थिति सही कर देंगे। आज पल्लवी जी 211 दिन हो रहे हैं कोरोना जैसी वैसी बीमारी से, देश अभी भी जूझ रहा है और केस बढ़ रहे हैं। तो सरकार की असंवेदनशीलता है और उदासीनता है। या फिर कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि सरकार जानबूझकर ये परीक्षाएं करवाना चाह रही है? कोई खास वजह? सचिन जी, खैर इस सवाल के साथ मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि कांग्रेस ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित नीट और जेईई की परीक्षाओं के आयोजनों के फैसले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 28 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार से संबंधित दफ्तरों के बाहर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धरना देंगे। ये बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार कांग्रेस कह रही है कि देखिए पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, 33 लाख की संख्या को हम पार कर चुके हैं। ऐसे में अगर आप इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन करवाएंगे तो कैसे व्यवस्थाओं को संभालेंगे? तमाम बातें कही जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन सरकार अभी अपनी बात पर अड़ी हुई है और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि एग्जाम तो होकर ही रहेगा। और वहीं एक बड़ा फैसला लिया गया है कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इस मसले में खटखटाया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक आखिरी कोशिश की जाएगी। अभी प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर भी गुहार लगाई जाएगी कि आखिर किस तरह से ये पूरा जो परीक्षा आयोजित करवाना चाहती है सरकार, इसे रोका जा सके। हमारे साथ सचिन रावत जी लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि आखिर क्यों चाहती है गवर्नमेंट कि चलिए ये एग्जाम होना ही चाहिए? क्या सरकार को ये चाहिए कि हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण और फैले? कोई तो वजह होगी जिस वजह से सरकार चाहती है कि अभी ये परीक्षा आयोजित हो जाए, जैसा कि वो लॉजिक दे रहे हैं कि हम नहीं चाहते छात्रों का एक साल खराब हो। देखिए, छात्र छात्राओं व अभिभावकों की बात आई है, उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कई टीवी चैनलों पे उन्होंने अपनी बात रखी है, कई लोगों से, हमारे नेताओं से उन्होंने बात की। उनका बस एक ही कहना है कि आप परीक्षा कराइए, लेकिन अभी की जो स्थिति है, सितंबर में गुलेरिया साहब हैं जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कहा था कि कोरोना जैसी जो समस्या है वो सितंबर के सेकेंड वीक में देश में पीक पे होगी और धीरे धीरे नवंबर में केसेस कम होते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि परीक्षा कराने की बात जो सरकार की है वो अड़ी क्यों है? क्योंकि मैं एक और इनकी बात बताता हूं, जिस प्रकार इन्होंने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में इन्होंने कहा था कि कोई मूवमेंट नहीं करेगा, फिर भी लोग आते गए और लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई लोग हाईवे पे मर गए, कोई लोग भूख प्यास से मर गए। तो मैं तो यही कहता हूं, जब देश में मूवमेंट नहीं होना नहीं चाहिए तो आप ये परीक्षा क्यों करा रहे हैं? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो व्यक्तित्व दिया था कि जान है तो जहान है, तो प्रधानमंत्री जी को अपना व्यक्तित्व वापस लेना चाहिए था उसी समय। इनको लॉकडाउन ही नहीं करना चाहिए, तो देश में जो स्थिति है वो और भयावह हो जाती। आज केसेस 33 लाख है, मैं तो यही कहता हूं कि आने वाले समय में 50 लाख केसेस हो जाएंगे 15 दिनों में, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जब टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग में ही पता चल रहा है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है। सचिन रावत जी, एक बात बताइए, आप प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन वो परीक्षा आयोजित नहीं करवा सकते। प्रदर्शन जरूरी है या परीक्षा जरूरी है? और ऐसी कितनी बार आप लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग तार तार होती हुई नजर आई? तब आप कहां गए थे? तब भी आप आकर यही कहते ही गलत हो रहा है, कांग्रेस को इस तरह के प्रदर्शन आयोजित नहीं करने चाहिए। अब कल भी आप प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे, तब क्या आप पूरा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे? क्या हर एक कार्यकर्ता के हाथ में सैनिटाइजर नजर आएगा? देखिए पल्लवी जी, आपका जायज क्वेश्चन है। मैं आपकी बात पे ही कह रहा हूं कि छात्रों के भविष्य से, जनता से जुड़े मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी
स्टैंड लेती है और कांग्रेस पार्टी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उन्होंने प्रदर्शन किया। जिस प्रकार जयपुर में आपने देखा होगा, जयपुर में जो हमारी सरकार वहां पे बनी और लोकतंत्र को ये लोग खत्म कर रहे थे, वहां पर भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हो रहे हैं। और जो 28 अगस्त यूपी में जब बार बार अजय कुमार लल्लू सड़क पर उतर जाते थे, किस तरह से, चाहे बस का विवाद हो तब भी किस तरह से वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए, उनके ऊपर तो केस तक लग गया सर। ये कोरोना की आपने गाइडलाइन तोड़ी है इसके लिए। अभी हमने देखा कि जब वो पत्रकार हत्या मामले में उनके परिजनों से मिलने जा रहे थे तब उनके साथ कितने कार्यकर्ता थे। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़े थे और वो सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे थे, कैसे भरे हुए थे गाड़ियों में, तब क्या हुआ था? आप मुझे जयपुर की बात बता रहे हैं तो यूपी की भी बता दीजिए। ऐसा नहीं है, जब आप प्रदर्शन करने उतरते हैं, मैं आपके प्रदर्शन को गलत नहीं ठहरा रही हूं। अगर आप जनता की भलाई के लिए, देश के मुद्दों के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब संक्रमण का काल चल रहा है तो वो काल आपके लिए भी उतना ही है जितना छात्रों के लिए है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जहां तक बसों की बात हो तो बसों के लिए हम लोगों ने जो सड़कों पे उतरे थे, आदरणीय से अजय लल्लू जी जब गिरफ्तार होकर के उनको जेल भेजा गया, तो सरकार से अगर हम लोग सवाल करते हैं तो सरकार मुकदमे लगा करके जेल में डाल देती है। सरकार क्यों नहीं चेतती है? सरकार को नहीं मालूम है कि 33 लाख से ज्यादा केसेस हो गए। सरकार को इस कंडीशन में क्यों परीक्षा कराने की जल्दबाजी है? क्या समझा जाए? ये तो मैं तो विपक्ष तो सरकार से सवाल करता है बराबर, तो इसका मतलब है सरकार की असंवेदनशीलता है छात्रों के भविष्य के साथ में। मैं तो यही कहता हूं ये कि तमाम सवाल जो है अजय गुप्ता जी से ले लेते हैं। बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ अजय गुप्ता जी। अजय जी, किस बात की जल्दी है? क्यों आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं? देखिए, अभी आप परीक्षा करवाने पर अड़े हुए हैं, कोरोना का काल चल रहा है, संक्रमण तेजी से हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, 33 लाख की संख्या को हम पार कर चुके हैं। क्या वाकई में परीक्षाएं किसी की जिंदगी से ज्यादा बड़ी हो सकती हैं? देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि जब से कोरोना काल से शुरू हुआ है जी, तब से काफी बाधाएं आ रही है, काफी मुश्किल आ रहा है, लेकिन उस मुश्किल और बाधा के परिस्थिति में भी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो है एक कोरोना के चलते परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई थी, फिर अगर कोर्ट का आदेश है, और काफी एक तो ये बात है कि जो छात्र हैं उनके भविष्य के लेकर भी सरकार चिंतित है। सर, भविष्य तो तब बनेगा ना जब वो सही सलामत रहेंगे। छात्रों का स्वस्थ रहना भी तो उतनी ही जरूरत है ना। एकदम स्वस्थ हैं और सोशल नहीं, आप गारंटी लेते हैं, मोदी सरकार गारंटी लेती है कि परीक्षा में जो भी छात्र जाएगा वो कोरोना ग्रसित नहीं होगा। एक एक छात्र की गारंटी ले रही है मोदी सरकार। सारी जांच करके सारा वहां पे आप अपने मंत्रियों को बचा नहीं पा रहे हैं अजय गुप्ता जी। यूपी में आपके 2 मंत्री चले गए कोरोना संक्रमण के कारण, आप अपने मंत्रियों को बचा नहीं पा रहे हैं, आप छात्रों की गारंटी ले रहे हैं। देखिए, हमारे कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अगर डेट बाई डेट अगर आगे बढ़ता जाएगा तो फिर देश का भविष्य कैसे होगा? इधर छात्र, अरे तो देश के भविष्य का स्वास्थ्य भी तो सुरक्षित होना चाहिए। आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को अजय गुप्ता जी। हमारे नजरिए से एकदम ये परीक्षा होनी चाहिए, और छात्र लोग जिस अवस्था में है आज देश में, फिर कहीं दूसरी घटनाएं ना हो जाए, इसको देखते हुए एकदम सही फैसला है। और सारे छात्र को एक एक करके वहां पे पूरा व्यवस्था करके उसको कि कोरोना ऑनलाइन एडमिट कार्ड, आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी हुए हैं अजय गुप्ता जी, मेरी बात सुनिए। ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, 35 लाख में से सिर्फ 14 लाख अभी डाउनलोड हुए हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? नहीं तो जब इस तरह के एडमिट कार्ड जारी होते थे, वेबसाइट क्रैश हो जाती थी, इतना ट्रैफिक हो जाता था, लेकिन सिर्फ 14 लाख अभी तक डाउनलोड हुए हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि छात्रों के मन में क्या चल रहा है? आप कैसे इतनी बड़ी गारंटी ले पा रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, किस बिहाफ पे आप गारंटी ले पा रहे हैं? बिना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए हुए कुछ नहीं हो सकता। तो आप रिस्क छात्रों, जिन छात्रों के भविष्य की आप यहाँ पर झंडा उठाकर खड़े हुए हैं, अब आप उन्हीं को लेकर रिस्क लेना चाहते हैं। सचिन रावत जी, देखिए, मैं गुप्ता जी से सवाल करना चाहूंगा कि 2 मंत्री कैबिनेट मंत्री थे सरकार के, और वो शहीद हो गए, कोरोना में शहीद हो गए, मैं तो शहीद कहना ही कहूंगा। और दो सांसद अभी पॉजिटिव हैं और इनके 2 मंत्री भी पॉजिटिव हैं, वो अभी पीजीआई में एडमिट है, अपोलो अस्पताल में एडमिट है। मैं तो इनसे ये कहना चाहूंगा कि जब
हमारे मंत्री, हमारे नेता नहीं सुरक्षित हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, हमारे छात्र छात्राएं कैसे सुरक्षित होंगी। मैं तो इनसे सवाल कर रहा हूँ, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? उन छात्रों का, विपक्ष का बस यही कहना है कि जब सितंबर में आपने क्यों डेट दी? आप डेट को आगे बढ़ा सकते हैं, नवंबर कर सकते हैं। जब देश में जो कंडीशन है वो अभी भयावह है, अब जब 33 लाख केस हैं तब आप परीक्षा करा रहे हैं, जब आप लॉकडाउन खोले हैं, जब केस 500 थे तब आप लॉकडाउन किए हुए थे। तो मैं तो इन्हीं से सवाल करना चाहूंगा, जब राम मंदिर का शिलान्यास करना था तब आप लोगों ने वहां पे जाकर के शिलान्यास कर दिया और तब आपको कोई फिक्र नहीं हुई, तब वहां के महंत वो भी पॉजिटिव हो गए, तब भी आपको कोई चिंता नहीं। अगर आपको चिंता होती तो आप परीक्षा ना आयोजित कराते, नीट और जेई की। कि अगर नीट जेई की इतनी भी परीक्षा की आवश्यकता है तो आपको छात्रों को बस यही दिक्कत है, डेट आगे बढ़ा दीजिए। कोई सभी लोगों का यही, आप परीक्षा करें, परीक्षा के कोई विरोध में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तारीख के विरोध में है पार्टी। अजय गुप्ता जी। जी देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो डेट निकल चुकी है, सरकार ने भी हमारी कुछ सोच समझ के और कोर्ट का भी फैसला जो है, नोटबंदी लेने में आप लोगों ने सोचा, जीएसटी लगाने में सोचा गुप्ता जी है, गुप्ता जी चीजों को देखते हुए परीक्षा जीएसटी के समय आप लोगों ने क्या सोचा था? आप लोग आ गए और नोटबंदी कर दी, रातों रात आपने जीएसटी लगा दी। जब आप उस पे भी तो बात करिए ना। मतलब देश में अब आप लोगों ने कह दिया कि डेट निकाल दी। अरे डेट निकाल दी, डेट तो रुक भी सकती है, कोई भी पेपर नहीं हुआ है, सही सलामत दुरुस्त करने सर्कुलर जारी हो सकता है चार्ज मिनिस्ट्री की तरफ से। अब आप बोल रहे हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास मोदी जी करने गए तो पॉजिटिव हो गए, तो करना जरूरी था, एकदम जरूरी था। वो बात क्या कह रहे हैं अजय गुप्ता जी? सवाल यहाँ पर ये है कि शिलान्यास के दौरान भी ये बातें कही गई थी कि उस कार्यक्रम में जो भी मौजूद होगा उनकी पहले जांच होगी, कोई कोरोना संक्रमित नहीं होगा तो ही वो उस कार्यक्रम में शामिल हो पाएगा। उसके बाद कैसे महंत कोरोना संक्रमित हो गए? नहीं, कोई नहीं हुआ है कोरोना संक्रमित। अरे क्या बात कर रहे हैं अजय गुप्ता जी? नहीं है, एकदम कोई नहीं हुआ है, सब अफवाह है, बेफुजूल की बात है। तो आप ये भी कह दीजिए कि ये 33 लाख कोरोना संक्रमित मरीज, ये भी अफवाह है, देश में कोरोना ही नहीं है। कह दीजिए कोरोना है ही नहीं, महज फ्लू है, सर्दी जुकाम है और थोड़ा सा बुखार है। घट भी तो रहा है, सारे चीज खुल रहे हैं, फिर अपना लोग सुरक्षा भी कर रहे हैं, सब तरह से एक एक चीज को, मैं कहना चाहता हूँ, एक एक चीज को शुरू करना चाहिए। वो सरकार कर रही है, अपना बचाव भी करते हुए, बच्चों का, छात्रों का ख्याल भी करते हुए धीरे धीरे एक एक स्टेप। ठीक है अजय गुप्ता जी, एक बात बताइए अजय गुप्ता जी, एक बात बताइए। ठीक है अजय गुप्ता जी, मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए अगर गलती से भी कोई एक छात्र कोरोना संक्रमित हुआ और वो परीक्षा में बैठ गया, उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी वो आप अभी भी सोच सकते हैं, क्या उसके बाद आपकी सरकार जिम्मेदारी लेगी कि हाँ हमारी वजह से ये हुआ? देखिए, सरकार तो जब ये करा रही है तो जिम्मेवारी की बात ही है, और एक सारे 135 करोड़ जनता को देखभाल के लिए सरकार ही है, और वो सरकार ही देख रही है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, और उनको भी फिक्र है 135 करोड़ जनता के बारे में। लेकिन यहाँ बच्चों और छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। इसके मद्देनजर वो जो कदम उठाए हैं, हमारे देखने से वो कदम सही है, इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है, और जो है सारे विधि पूर्वक से वो काम और वो चीज होंगी, तो हमारे देखने से कुछ होने वाला नहीं है और कुछ नहीं होगा। बस ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सचिन जी, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपका प्रदर्शन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो। एकदम उम्मीद सही है और ऐसा ही होगा, आप देखना आप। ठीक है, मेरा सवाल सचिन रावत जी से है। अजय जी, मेरा सवाल सचिन रावत जी से है कि सर देखिए, उन्होंने कह दिया है कि कुछ नहीं होगा, वो भविष्यवाणी कर चुके हैं। अब उम्मीद करते हैं कि कल कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है वहां पर भीड़ नजर ना आए, पता लगे कि आप जो यहाँ बैठकर इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं और कल सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार हो रही हो और बीजेपी आपको ही घेरने में लगी हो। देखिए पल्लवी जी, जहां तक प्रदर्शन की बात है, प्रदर्शन आप भी देखेंगी, देश की जनता भी देखेगी, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत होगा। मैं इनकी बात पे बताना चाहूंगा, जो ये भविष्यवाणी करते हैं, मैं गिनाना चाहूंगा, जब इन्होंने नोटबंदी की थी जो देश में हजारों लोग लाइन में लग करके मर गए, उसके बाद जब इन्होंने जीएसटी लगाई रातों रात, तब देश के जो व्यापारी तबका था वो पूरी तरीके समाप्त हो गए, अभी भी वो जीएसटी से उबरा नहीं है। और जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया, हजारों लोग, मैं कह रहा हूं हजारों लोग सड़क पर चलते हुए अपने दम तोड़ दिया, कोई घर नहीं पहुंच पाया।
कोई भूख प्यास से मर गया। तो मैं तो इनकी बात बताऊंगा कि जब 55 लाख, जब 52 लाख लोग जब परीक्षा के लिए जाएंगे, गलत आंकड़ा है। लोग भूख प्यास से मर गए, तड़प के मर गए। कोई आपकी बता दो, सरकारी आंकड़ा है, नहीं नहीं बता रहे आप। ये आप लोग का यही काम है, आप लोग का यही काम है। जो हमारी सरकार भी कर रहे हैं, तो आप लोग उसको विरोध करने जा रहे हैं। आप लोग का मोदी जी तो मन की बात में बोलते हैं, मोदी जी अगर जन की बात सुनते तो आज छात्रों की जो बात है उस पर प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट तो आ ही जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ट्वीट नहीं आता है गुप्ता जी। प्रधानमंत्री जी का मोर खिलाने में, मोर को दाना देने में उनको बड़ा मजा आता है, लेकिन छात्र छात्रों के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं ट्वीट करके, जब ट्वीट करके छात्र छात्राएं सरकार से सवाल कर रहे हैं कि डेट आगे बढ़ा दीजिए, तब पीएमओ से और प्रधानमंत्री के यहाँ से एक ट्वीट नहीं आता है कि छात्र छात्राओं को अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग मिनिस्ट्री में बात करेंगे, डेट आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए सचिन जी। अगर लग रहा है कि ये सरकार की जन विरोधी नीति है तो आप उसका विरोध भी कीजिए। आप अगर प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं तो आप वो भी कीजिए। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकती है कांग्रेस, तो ये भी एक बेहतर रास्ता हो सकता है अगर आपको ये जन विरोधी नीति लग रही है। और अजय गुप्ता जी, ये आपको भी विचार करना चाहिए कि कोरोना संक्रमण के इस काल में जब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बेवजह घरों से मत निकलिए, अभी भी संकट टला नहीं है, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, तो ऐसे में ये सोचना होगा कि हम किस बिहाफ पर इतना बड़ा एग्जाम करवाने वाले हैं। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित होनी है तो किस तरह से आप व्यवस्थाएं बना के रखेंगे, क्योंकि पूरे देश में ये परीक्षा होनी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो जी नीट की परीक्षा को लेकर इस समय अलग बहस छिड़ी हुई है। लगातार कांग्रेस हमलावर है सरकार पर कि आखिर सरकार किस आधार पर ये परीक्षा आयोजित करवा रही है, क्या पूरी रणनीति तय की गई है। तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस कल विरोध दर्ज करवाएगी और इसके लिए तमाम राज्यों के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।